अल्लाह के नाम से शुरू, जो न सिर्फ मोहब्बत करता है बल्कि पसंद करता है लोगों को जो गौर व फिक्र करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर सर शकील अहमद। माय डियर स्टूडेंट्स, माय टुडे टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट। This is the component of motion. In my last lecture, I explained distance. Now today I am going to explain and teach displacement. Displacement की definition को read करने से पहले I would like to prefer to explain what is displacement with the help of diagram. डायग्राम की मदद से हम इसको जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट की क्या रिलेशन है मोशन के अंदर विद डिस्टेंस के साथ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो है एक पिक्चर ड्रा की है। उस पिक्चर के अंदर मैंने जो है एक यहाँ घर बनाया है और एक यहाँ स्कूल बनाया है और एक स्ट्रेट लाइन दी है। इसको समझने के लिए आप कुछ एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि जैसे एक बच्चा है और वो जो है अपने घर से जो है स्कूल जाना चाहता है, जैसे आमतौर पे बच्चे रोज जा रहे होते हैं उसी तरीके से। तो ये बच्चा जो है जब स्कूल के लिए रेडी होता है एंड ही वांट टू ट्रेवल टूवर्ड्स हिज स्कूल, तो प्रॉब्लम इसको ये फेस आती है कि एक जो रोड होता है उसके घर के साथ उस पर कुछ काम चल रहा होता है और उस पर एक बोर्ड लगा हुआ होता है कि वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। आप भी देखते होंगे वर्क इन, एक बोर्ड लगा हुआ होता है इसके ऊपर इस तरीके से और उस पर लिखा होता है वर्क इन प्रोग्रेस। इसका मतलब ये है कि रोड जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इट्स नॉट इज एबल कि समवन कैन वॉक, कि कुछ लोग जो है कोई भी मकसद कोई बॉडी जो है उस पर जो है वॉक कर सके। इसलिए जो स्टूडेंट होता है वो इस पाथ को जो है फॉलो नहीं करता और वो कुछ देर के लिए सोचता है कि मुझे व्हाट काइंड ऑफ पाथ वी शुड फॉलो, या कौन सा रूट ऐसा है जो मेरे लिए मुनासिब है स्कूल पहुंचने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद सोचने के बाद स्कूल पहुंचना भी ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर जो एग्ज़ाम चल रहे हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो रही है। ऑटोमेटिकली जो है वो जो है एक अल्टरनेटिव जो रूट होता है उसको जो है वो चूज़ करता है। वो रूट जो है 15 किलोमीटर भी हो सकता है और रूट 20 किलोमीटर भी हो सकता है और 25 किलोमीटर भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द रूट। अब इस सूरत हाल को हल सॉल्व करने के लिए वो जो है ये वाला जो रूट होता है या तो वो ये वाला रूट फॉलो करता है या ये वाला रूट फॉलो करता है या ये वाला रूट फॉलो करता है। तीनों जो का जो डिस्टेंस है वो इस रूट से ज़्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो है अंडर कंस्ट्रक्शन हो रही है जिसकी वजह से ही इज़ नॉट एबल टू अटेन टू ट्रेवल ऑफ दिस पाथ। इस पाथ पे नहीं जा सकता तो फिर इसको फॉलो कर रहा होता है क्योंकि ये डिस्टेंस इससे ज़्यादा है और इसको जो है वो बहुत घूम फिर के यहाँ जाना पड़ रहा है। ठीक है, इसके बाद दूसरे दिन जब वो स्कूल उठता है, स्कूल जाने के लिए उठता है, तो वो ये देखता है कि यहाँ जो बोर्ड लगा था वो बोर्ड अवेलेबल नहीं है और कंस्ट्रक्शन भी जो है वो मुकम्मल हो गई है, तो रास्ता जो है वो क्लियर है बोर्ड। इसके बाद फिर वो डिसाइड करता है कि मुझे जो है दूसरे दिन जो स्कूल जाना है मुझे वो इस पास से जाना है, जो कि जिसका जो डिस्टेंस है वो लेस देन जो है जो दूसरे जो पाथ है उससे उसका लेस देन है, कम है और उस पर टाइम भी कम लग रहा है और उसके अंदर एनर्जी भी कम सर्फ हो रही है। इस रूट को फॉलो करता है और वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है। तो बताने का और समझाने का मकसद ये है कि आपने देखा कि इस
डायग्राम के अंदर हमारे पास दो किस्म के हमारे पास पाथ थे। एक हमारे पास पाथ था जो कि एक बड़ा पाथ था, और एक हमारे पास एक शॉर्टेस्ट पाथ था। इस पाथ जो कि शॉर्टेस्ट पाथ था, इसी पाथ को जो है वो डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। डिस्प्लेस का मकसद ये है द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट, इन दोनों के दरमियान के अंदर जो छोटा जो रास्ता है उसको जो है डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। जबकि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है वो जो है लेंथ को फॉलो करता है, उसके अंदर जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होता। इसके अंदर जहाँ पर ये शॉर्टेस्ट पाथ है उसके अंदर दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है जो कि डिस्प्लेसमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है डायरेक्शन। जब तक डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन नहीं होगी, इट इज नॉट डिस्प्लेसमेंट। तो हमने देखा कि स्टूडेंट ने जो है इसको फॉलो किया तो यहाँ पहुँच भी जल्दी गया, और जबकि इसको फॉलो किया बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन की वजह से तो ये इसके लिए इसको टाइम भी लगा, और उसमें इसको टाइट भी ज़्यादा हो गया, वो टाइट भी ज़्यादा हो गया, और उसको जो है उसकी एनर्जीज भी ज़्यादा इस्तेमाल हुई। जो भी रास्ता जो शॉर्टकट हो उसी को जो है डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। और डिस्प्लेसमेंट की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसके अंदर जो है वो डिस्टेंस भी होता है, जैसे यहाँ पर ये 10 किलोमीटर है, और उसके साथ साथ जो है उस पर डायरेक्शन भी होती है। जैसे उसके घर से जो है तो स्कूल की जो डायरेक्शन थी वो ईस्ट थी, ईस्ट फ्रॉम होम, तो इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड हो गई। जब ये दोनों इंक्लूड हो जाती है तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या ज़रूरी है कि जब डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन आती है तो डायरेक्शन क्या करती है, वो स्पेसिफाई करती है। डायरेक्शन किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई करती है, और आप डायरेक्शन के हवाले से बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे। अगर आप कितनी हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, हम अपनी आम लाइफ के अंदर भी जब तक हमारे पास डायरेक्शन नहीं होगी, वी कांट गेट सक्सेस, हमें सक्सेस नहीं मिल सकती विदाउट डायरेक्शन। क्योंकि हम मेहनत तो करते जाएंगे, मेहनत करते जाएंगे, लेकिन जब तक हमारे पास जो है प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होगी, वी कांट रीच आवर डिजायर्ड डेस्टिनेशन। जब तक हमारे पास डायरेक्शन नहीं होगी, हम अपनी जो डिजायर जो डेस्टिनेशन है उस पर पहुंच नहीं सकते। और जब डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो डायरेक्शन आ जाती है तो वो क्या बन जाता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। वेक्टर क्वांटिटी से मुराद ये है कि हर वो वेक्टर क्वांटिटी से मुराद हर वो क्वांटिटी जिसके अंदर डायरेक्शन हो। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को जो है वो डिस्प्लेसमेंट इसलिए कहा जाता है कि उसके अंदर जो कम्बिनेशन होता है डिस्टेंस का प्लस डायरेक्शन का। और आपको मालूम है कि जब किसी चीज़ के साथ जो है उसके मैग्नीट्यूड के साथ अगर डायरेक्शन आ जाती है तो वो हमारे को जो है फुली तौर पे जो है मालूमात प्रोवाइड करती है। तो हम आखिर में इस नतीजे में पहुंचे कि डिस्टेंस जो होता है उसमें डायरेक्शन नहीं होती, उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है और लेंथ को जो है फॉलो कर रहा होता है। जबकि जो है डिस्टेंस के जो है जो अपना जो ये डिस्प्लेसमेंट है इसके अंदर जो है मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो है वो डायरेक्शन का होना इंतहाई ज़रूरी है। अब हम जो है अपनी जो डेफिनेशन है इसको पढ़ते हैं, और फिर इसको जो है जो कुछ हमने जो डायग्राम में पढ़ा है उससे हम उसको है समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो डायरेक्शन जो हमारी बुक की जो किताब है और बुक के राइटर ने जो हमारे को जो डेफिनेशन दी है वो कुछ इस तरह से दी है। वो कहता है कि व्हेन द बॉडी मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, जब भी कोई बॉडी, जब भी कोई ह्यूमन, जब भी कोई नॉन लिविंग थिंग, जब भी कोई एनिमल किसी भी जब भी वो अपने जो है ट्रेवल शुरू करना चाहता है, जब भी वो जो अपना ट्रेवल को शुरू करता है तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचता है। तो वो जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचने के लिए जो रास्ता वो इस्तेमाल करता है, जो चूज करता है, इट मस्ट बी ए शॉर्टेस्ट। जो रास्ता होगा जो एक पॉइंट से, जैसे यहाँ पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, इसके अंदर जो है ये जो पाथ है ये छोटा है बनिस्बत इस पाथ के। तो इस छोटे पाथ को जो है हम जो है फिजिक्स की ज़बान में जो डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। जबकि ये लॉन्ग पाथ है। आगे वो बोलता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी अलोंग विद डायरेक्शन एज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब आगे वही कहता है
क्योंकि हम डायग्राम को हमने पहले ही जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया। आगे वो ये बोलता है कि जब भी जो है वो दो पॉइंट के दरमियान के अंदर अपने ट्रेवल को स्टार्ट करेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर, एक तो वो शॉर्टेज होना चाहिए और दूसरा ये कि इसका जो पहला जो पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट कहलाएगा। जहां से वो अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा उस पॉइंट को जो है फिजिक्स की ज़माने में इनिशियल पॉइंट बोलेंगे, और जहां उसकी जर्नी ख़त्म होगी उसको जो है फाइनल पॉइंट बोलेंगे। ये तमाम जो प्रॉपर्टीज़ है ये किसके अंदर होगी? ये डिस्प्लेसमेंट होगी। जब ये तमाम प्रॉपर्टीज़ जो है मिल जाएगी तो वो जो है फिर वो डिस्टेंस नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट की शक्ल को इख्तियार कर लेगी। उम्मीद है आपको जो है ये मेरा डायग्राम और जो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ी है और डेफिनेशन भी आपको समझ में आई होगी। आफ्टर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वैल्यू, अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। जो कुछ हमने जो है इसको पढ़ा है इसको जो है हम थोड़ा सा रीड आउट करते हैं। सबसे पहले जो है इस जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है इसको जो सिंबल है उसको डिनोट करने का वो है वही है जो डिस्टेंस का है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि हम जो है एस पे जो है एरो जो है उसको पुट कर देंगे, उस पर ऐड कर देंगे ऊपर की तरफ, तो ये डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। इसी तरीके से इसको डी से भी जो है शो करते हैं और उस पर एरो लगाते हैं, और कुछ जगहों पे जो है सिर्फ डी से भी इसको शो किया जाता है, यानी डी का मकसद है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर आपके सामने अगर डी लगा हुआ है या डी पे एरो हो तो आप ऑटोमेटिकली यू शुड अंडरस्टैंड कि दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद यहाँ एक बात की जा रही है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वी नो वेरी वेल कि वेक्टर क्वांटिटी से मुराद है जिसकी डायरेक्शन हो, तो इसमें कोई जो है दो राय नहीं है कि ये जो है डिस्प्लेसमेंट क्या है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसका जो एसआई यूनिट है वो मीटर है। इसी तरीके से जो एसआई यूनिट जो है वो लेंथ का भी है। अच्छा, लेंथ में डिस्टेंस पे और डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क क्या है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। इसीलिए जो है इन दोनों का जो एसआई यूनिट है वो मीटर है। इसके बाद जो फोर्थ लाइन है उसमें कहा जा रहा है कि इट हैज कम्बिनेशन ऑफ डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। अब आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि डिस्प्लेसमेंट को में जो है ऑटोमेटिकली जो है वो डिस्टेंस तो होता है लेकिन उसके साथ डायरेक्शन होती है। जब भी जो है ये दो चीज़ें मिलती हैं तो हमें क्या हासिल होता है? हमारे को जो है वो डिस्प्लेसमेंट हासिल होता है। इसी तरीके से इसकी जो इस पॉइंट में कहा जा रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो जब भी जो डिस्प्लेसमेंट की हम बात करेंगे तो इसके अंदर हम जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को जो प्रीफर करेंगे, और इसके अंदर जो पहला जो पॉइंट होगा उसको जो हम स्टार्ट पॉइंट बोलेंगे, और जो उसका लास्ट पॉइंट होगा उसको हम एंडिंग पॉइंट बोलेंगे। इसके बाद एक चीज़ हमें और बताई जा रही है कि ऑलवेज हैज लेस मैग्नीट्यूड देन डिस्टेंस। डियर स्टूडेंट, वन थिंग आपकी जहन में ये एक चीज़ आपके जहन में बहुत वाज़ेह और क्लियर होना चाहिए कि आप जब भी आप जो है डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे इसकी जो वैल्यूज होगी वो हमेशा क्या होगी? लेस देन होगी डिस्टेंस से, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो लेंथ को फॉलो कर रहा होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो जो है शॉर्टेस्ट वे फॉलो करती है। और जब आप शॉर्टेस्ट वे और शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो जो है डिस्टेंस से जो है कम होगा। और दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि इसके अंदर जो है दो चीज़ हम देखेंगे, एक तो डायरेक्शन देखेंगे, दूसरी देखेंगे फर्स्ट पोजीशन यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। इसके बाद इसमें ये कहा जा रहा है कि इट हैज यूनिक मैग्नीट्यूड। इससे मुराद ये है कि इसके जब भी जो भी डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा, जो वैल्यू आएगी वो यूनिक होगी। यूनिक को जो है वो इस हवाले से कहा जा रहा है, इस वजह से कहा जा रहा है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो एक ही होगी, वो कम ज़्यादा नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे यहाँ पर जो 10 किलोमीटर है 50 साल बाद भी जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 10 किलोमीटर ही रहेगा। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट हैज़ यूनिक मैग्नीट्यूड। इसके बाद इट्स मैग्नीट्यूड में बी पॉजिटिव और नेगेटिव इंसिस्ट ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि डिस्टेंस का जो पॉजिटिव हमेशा जो मैग्नीट्यूड होगा ऑलवेज क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा। तो कीप इन माइंड
कि हमेशा जब भी जो है डिस्टेंस को जब भी हम जो है स्टडी करेंगे और उसको जब मैग्नीट्यूड होएगा, इट नेवर बी आ नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसके बाद हम ये जो लास्ट पॉइंट इसमें कहा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो। हाँ, अब इस बात को जो है जब हम आगे की तरफ जाएंगे तो हम जो डायग्राम की मदद से और क्वेश्चन की वजह से मैं आपको बात ही प्रूफ करूंगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है ट्रेवल करने के बाद भी जो है जीरो हो सकता है। अभी आपकी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करेंगे और जब मैं आपको जो इसका कॉन्सेप्ट दूंगा कि हाउ इट बिकम अ जीरो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, किस तरीके से जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो बन जाता है, तो उसके लिए जो है मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, कुछ एग्जांपल दूंगा जो कि हम अपनी रूटीन लाइफ में हम देख रहे होते हैं, लेकिन राइट अवे जो है हम इसको भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल जो बीइंग ए टाइम इसको आप सिर्फ अपने जहन में रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है। इसके बाद इसका यहाँ फार्मूला बताया गया है। इसका फार्मूला जो है वो जो है एस एरो इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये इसका फार्मूला है कि जब भी हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए होती है तो हम जो है फाइनल पोजीशन जो होती है उसमें से जो है इनिशियल पोजीशन को जो है माइनस कर देते हैं। इन द रिजल्ट जो है इसकी जो है सब्ट्रैक्शन के अंदर के बाद हमारे को जो वैल्यू मिलती है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है। उम्मीद है आपको जो है मेरा जो ये लेक्चर आज पसंद आया होगा, और इसकी मोटी मोटी बातें जो मैं एक दफ़ा आपके सामने और एक दफ़ा रिव्यू कर देता हूँ ताकि आपको जो है एक बार आपको पता लग जाए कि वाट एवर आई टीच यू। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक कंपोनेंट है मोशन का, और इससे पहले हमने जो उसका एक कंपोनेंट था वो था डिस्टेंस, हमने इसको पढ़ा। और दिस इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ मोशन विच इज नेम इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है में और डिस्टेंस में सिर्फ ये फ़र्क है कि डिस्टेंस जो है वो जो लेंथ को जो है वो फॉलो करता है, पाथ को फॉलो करता है, ठीक है, और जो भी हम जो लेंथ जो है वो ट्रेवल कर रहे होते हैं उसको जो है उसको फॉलो कर रहा होता है, जबकि जो है बनिस्बत लेंथ के इस डिस्टेंस के जो है डिस्प्लेसमेंट जो है पाथ अगर वो लेगा तो वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा और एज वेल एज उसकी डायरेक्शन होगी, जबकि इसके अंदर जो डिस्टेंस होता है उसमें शॉर्टेस्ट पाथ का कोई कहीं भी जिक्र नहीं होता, कहीं भी हमें जो है वो चीज़ नहीं मिलती, सिर्फ वो पाथ को जो है फॉलो कर रहा होता है और उसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शन जो है वो जो है डिस्प्लेसमेंट में होती है। जिस वैल्यूज़ के अंदर जो है डायरेक्शन लग जाए मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो है एक जो वेक्टर क्वांटिटी है और ये जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़ीरो भी हो सकता है। तो ये तमाम कुछ डिटेल थी रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट के। उम्मीद है कि आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक you can inbox me, inshallah I would reply you. Assalamu alaikum.